हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्लूकोमा, यानी हिंदी में इसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। यह बीमारी एक खास तरह के आँख में जो प्रेशर होता है, जिसे इंट्राऑकुलर प्रेशर कहते हैं, उसके बढ़ जाने की वजह से होती है। जब यह प्रेशर बढ़ जाता है तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और जो आँखों की ऑप्टिक नर्व होती है वह धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इस कारण आँखों से दिखाई पड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि हमें आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा इंट्राऑकुलर प्रेशर के बहुत लंबे समय तक बढ़े होने के कारण होता है। इस बीमारी में कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं। पहला तो यही होता है कि हमें धीरे धीरे दिखाई देना कम पड़ता है। उसके अलावा एक खास तरह का विजन में कमी आती है, यानी हमें बाहर की ओर यानी पेरिफेरल एरिया में दिखना कम हो जाता है, यानी हमें सेंटर सिर्फ दिखता है, साइड का विजन घट जाता है। उसके अलावा आँखों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है और आँखों के पीछे भी हमें दर्द का एहसास होता है। और कभी कभी कुछ लोगों में एक काला बिंदु फ्लोट करता रहता है आँखों के सामने, अगर ये सब दिख रहा है। इसके अलावा एक और ख़ास तरह का सिम्टम्स इसमें दिखता है। अगर आप रोशनी में देखते हैं, यानी कि कैंडल में देखते हैं, कैंडल लाइट में देखते हैं, या किसी प्रकार के बल्ब या रोशनी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसके चारों ओर से एक रिंग दिखाई देती है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा आप महसूस करते हैं, तो आप फौरन नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आँखों की जांच कराएं। आपको ग्लूकोमा हो सकता है। इस बीमारी में जितनी जल्दी आप इसको पहचानेंगे, पकड़ेंगे, उतनी जल्दी आप इसका इलाज करा सकते हैं। उसके अलावा इस बीमारी के कुछ अन्य रिस्क फैक्टर हैं, यानी ऐसे कारण जिससे यह बीमारी बढ़ जाती है। उसमें एक तो सर्वप्रथम कारण है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को यह बीमारी है तो आपके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ है बढ़ती उम्र, यानी अगर आप 40 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो आपको ग्लूकोमा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो भी आप इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दवाइयाँ हैं, यानी कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके सेवन से या लंबे समय तक के सेवन से भी आपको ग्लूकोमा होने की संभावना है। उसमें कुछ स्टेरॉयड हैं जो खाने में या अस्थमा या किसी अन्य बीमारी की वजह से आप यूज करते हैं, तब भी यह बीमारी बढ़ सकती है। या आँखों में डालने वाली दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से आप डाल रहे हैं, जिसमें कोई स्टेरॉयड मिला हुआ है, तो भी आपको यह समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा कभी कभी आँखों में इंजरी हो जाती है या आँखों में किसी प्रकार के सर्जरी होती है, उसके कारण भी यह बीमारी हो सकती है। ग्लूकोमा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है और दूसरा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्रॉनिक होता है और धीरे धीरे होता है, और क्लोज्ड एंगल सडन यानी एक्यूट होता है, यानी इसके लक्षण तुरंत दिखाई देते हैं। और ओपन में ये बहुत धीरे धीरे होता है और शुरू में आपको पता भी नहीं चल पाता है। इस ग्लूकोमा के इंट्राऑकुलर प्रेशर को नापने के लिए एक विशेष प्रकार का टोनोमीटर होता है, मशीन होती है जिससे इसकी जांच की जाती है। इस ग्लूकोमा के इलाज के लिए मुख्यतः 3 प्रकार इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो खाने में दी जाती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जिन्हें डालने से इंट्राऑकुलर प्रेशर घट जाता है, और अंत में सर्जरी की जाती है जिससे कि इसका इलाज किया जाता है। इन सब के अलावा हमारी होम्योपैथी में भी कुछ बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि ग्लूकोमा में बहुत ही कारगर हैं। उनमें से सर्वप्रथम दवा है फास्फोरस। यह दवा ग्लूकोमा में बहुत ही अच्छा काम करती है।
खासकर ऐसे पेशेंटों को जिनको कैंडल लाइट में या रोशनी में एक ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देती है, हेलो लाइट दिखाई देती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और आँख की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और कभी कभी पेशेंट बताता है कि उसकी आँख जैसे धुएं में हो या उसके आगे पूरी धूल भरी हो, अगर इस तरह का सिम्टम्स है तो फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस 30 नंबर की पोटेंसी में 4 से 5 बूंद सुबह शाम लेने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन सब के अलावा एक अन्य दवा है फाइसोस्टिग्मा। यह दवा भी ग्लूकोमा में बहुत अच्छा काम करती है। यह मायोपिया की एक बहुत ही अच्छी दवा है। जिन पेशेंट को रोशनी धीरे धीरे कम लगने लगती है या उन्हें ब्राइट लाइट में अच्छा दिखता है या रोशनी कम रहती है तो उन्हें धुंधला दिखाई देता है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फाइसोस्टिग्मा 30 नंबर की पोटेंसी में लेने से सुबह शाम 4-4 बूंद लेने से काफ़ी लाभ होता है। इन सब के अलावा एक दवा जो बहुत अच्छी काम करती है ऑस्मियम। ऑस्मियम 30 नंबर की दवा 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से यह दवा इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करने की बहुत ही स्पेसिफिक दवा है। यानी अगर आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इन सब के अलावा एक अन्य दवा है बेलाडोना। यह दवा आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द रहता है और सर में काफ़ी भारीपन, आँख के पीछे भी दर्द व दबाव महसूस होता है तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना की भी 30 नंबर की ही पोटेंसी में 4 से 5 बूंद दिन में 2 से 3 बार लेने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। ये सभी दवाइयाँ थोड़े लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उनके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।